मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हमको करना है क्वेश्चन आंसर कर्तव्य पालन, जो चैप्टर हमने रीड किया था लास्ट चैप्टर ही आपका। और इसमें अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद है महाभारत के समय जो होता है वो चैप्टर था ये। कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है, गीता के उपदेश दिए हैं और युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था उनको, वो ये वाला चैप्टर था। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया चैप्टर। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लघुत्तरी करेंगे। लघुत्तरी का फर्स्ट है, कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश कब दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश कब दिया था, तो ये आपको करना है। तो ये हम 1 मिनट में थोड़ा सा, कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश लिखिए आप लोग। लघुत्तरी का फर्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण ने आप लिखो कौरव एवं पांडवों के मध्य, कौरव एवं पांडवों के मध्य युद्ध के समय, कौरव एवं पांडवों के मध्य युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य पालन का उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य पालन का उपदेश दिया था। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, श्यामपट्ट पर टंगे चित्र में कौन कौन दिखाई दे रहे थे। श्यामपट्ट पर टंगे चित्र में कौन कौन दिखाई दे रहे थे। आप लिखिए पाठ कर्तव्य पालन में, पाठ कर्तव्य पालन में शिक्षक कक्षा में आकर, शिक्षक कक्षा में आकर श्याम पट पर एक चित्र टांगते हैं। शिक्षक कक्षा में आकर श्याम पट पर एक चित्र टांगते हैं जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से संवाद करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से संवाद करते हुए दिखाई देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कृष्ण का अभिनय करने वाले छात्र का नाम क्या था। ये सिर्फ एक सेंटेंस में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो हम इसको एक ही वाक्य में लिखेंगे ताकि आपको यदि एग्जाम में आता है तो आप एक ही वाक्य में उत्तर लिख सकते हो। कृष्ण का अभिनय करने वाले छात्र का नाम सात्विक था। कृष्ण का अभिनय करने वाले छात्र का नाम सात्विक था। यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति भी पूछा है। तेरा यह आचरण किसी साधारण पुरुष का आचरण नहीं है। ये कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन से कि तेरा ये जो आचरण है, जो तुम डर रहे हो, युद्ध करने के लिए मना कर रहे हो, ये साधारण इंसान पुरुष का आचरण नहीं है। ये कृष्ण ने अर्जुन से बोला है। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। आपने मेरे मन से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाया है। क्या लिखोगे आप यहाँ पे सेकंड वाले रिक्त स्थान में, आपने मेरे मन से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाया या उजाला फैलाया है। दीर्घ उत्तरी का फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, अर्जुन करुणा से क्यों भर उठते हैं। हमने लघु उत्तरी कर लिए, अब हमको करना है दीर्घ उत्तरी। पेज नंबर हमारा 83 चल रहा है। अर्जुन करुणा से क्यों भर उठते हैं, लिखिए। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सामने, अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सामने सभी सगे संबंधियों, अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सामने सभी सगे संबंधियों, नाते रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, नाते रिश्तेदारों, मित्रों एवं गुरुजनों को देखकर, सगे संबंधियों, नाते रिश्तेदारों, मित्रों एवं गुरुजनों को विरोधी के रूप में देखकर, विरोधी के रूप में देखकर करुणा से भर उठते हैं। विरोधी के रूप में देखकर करुणा से भर उठते हैं। पेज नंबर 84 पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन है सेकंड वाला, अपने स्वजनों को युद्ध भूमि में देखकर अर्जुन की क्या दशा हुई। अपने स्वजनों को युद्ध भूमि में देखकर अर्जुन की क्या दशा हुई। सेकंड क्वेश्चन है दीर्घोत्तरी का, आप लिखिए अपने स्वजनों को युद्ध भूमि में देखकर, अपने स्वजनों को युद्ध भूमि में देखकर अर्जुन करुणा से भर उठे,
अपने स्वजनों को युद्ध भूमि में देखकर अर्जुन दुखी एवं विचलित हो गए। दुखी एवं विचलित हो गए। उनमें अपने ही सगे संबंधी उनमें अपने ही सगे संबंधी से युद्ध करने की शक्ति नहीं थी। वे करुणा एवं ग्लानि से भर गए। थर्ड क्वेश्चन है दीर्घोत्तरी का, अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता था? अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता था? लिखिए, अर्जुन अपने सामने सभी प्रिय एवं पूजनीय रिश्तेदारों को देखकर मित्रों को देखकर संकोचवश युद्ध नहीं करना चाहते थे। संकोचवश मतलब वो बहुत गिल्टी फील कर रहे थे, बहुत उनको शर्म आ रही थी कि मैं अपने ही मित्रों को, रिश्तेदारों को, भाइयों को, कजिन्स हैं उनको, या मेरे जो शिक्षक हैं, गुरुजन हैं, उनको कैसे मारूं। तो उनको ये शर्म आ रही थी कि मैं इनसे ही युद्ध कर रहा हूं। तो संकोचवश युद्ध नहीं करना चाहते थे। वे अपने मित्रों, गुरुजनों एवं भाइयों को विरोधी के रूप में देखकर दुखी थे। वे अपने मित्रों, गुरुजनों एवं भाइयों को विरोधी के रूप में देखकर दुखी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सुख दुख के बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं? हम सुख दुख के बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं? लिखिए, हमें सुख एवं दुख दोनों ही परिस्थिति में समान भाव रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सुख दुख के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हम सुख एवं दुख दोनों ही परिस्थिति में एक समान भाव रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सुख एवं दुख के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हमें हर परिस्थिति में, इसी के आगे कंटिन्यू कीजिए पूर्ण विराम लगा के, हमें हर परिस्थिति में हिम्मत से काम लेना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में हिम्मत से काम लेना चाहिए एवं अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाप पुण्य के भ्रम से निकलने के लिए गुरुजी ने क्या उपाय बताया? पाप पुण्य के भ्रम से निकलने के लिए गुरुजी ने ज्ञान मार्ग को अपनाने एवं अपने कर्तव्यों का पालन उचित रूप से करने का उपाय बताया। ये हमारे क्वेश्चन आंसर पूरे हो जाते हैं, दीर्घोत्तरी, लघुत्तरी पूरे। उसके बाद निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये एक वाक्य है भगवत गीता का। ये मैं नहीं लिखवा रही हूँ आपको, मैं आपको समझा रही हूँ। कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन है, इसका ये एक वाक्य भगवत गीता का है, जिसमें भगवत गीता का पूरा सार है, कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर। मतलब आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके जो कर्म हैं, कर्तव्य हैं, उनको आपको बिना रुके पूरे करना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए या कोई भी स्थिति हो। दूसरा है, सुख और दुख दोनों ही हमें बंधन में डालते हैं। तो अभी जो हमने एक प्रश्न लिखा था, हम सुख दुख के बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं, और ये क्वेश्चन
एक किसी बच्चे ने भी पूछा था क्लास में, सुख और दुख दोनों ही हमें बंधन में डालते नहीं, ये अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था और उसका आंसर कृष्ण ने दिया भी था कि सुख और दुख हमें बंधन में कैसे डालते हैं, क्योंकि हम सुख में बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं अपने कर्तव्यों को और बहुत ज़्यादा सुखी होके बिल्कुल, लेकिन सुख के समय भी हमको क्या डर लगा रहता है कि हमारा वापस दुख ना आ जाए, हमारे पास जो जो सामान है वो वापस चला ना जाए, हमारी गाड़ी, हमारा पैसा, तो हम उस समय भी बहुत दुखी रहते हैं, हम उस समय भी बहुत चिंता करते रहते हैं। हमारे पास सब कुछ रहता है फिर भी हम और पाने की लालच करते हैं और ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो मतलब हम सुख में भी दुखी हैं, सुख में भी हम पूरे बंधनों से मुक्त नहीं हो पाते और दुख में तो हम बहुत दुखी रहते हैं और सुख के रास्ता देखते रहते हैं, निराश हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि हम सुख और दुख दोनों हमें बंधन में जकड़े रहते हैं। इसके आगे है शुद्धवर्तिनी छाटिए। भाषा अध्ययन में आप देखिए शुद्धवर्तिनी छाटिए में क्या करना है हमको, कुरुक्षेत्र, 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 तो ये कुरुक्षेत्र सही है आपका। पश्चात, 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 ये आपका सेकंड वाला सही है पश्चात। निश्चित, 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 ये निश्चित आपका सही है। सामर्थ्य, 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 ये आपका सही है, ये वाला, ठीक है। तो ये आपके मैंने करवा दिया। उसके बाद वर्ग पहली दी है, इसमें विलोम शब्द हैं, तो ये वर्ग पहली आपको विलोम शब्द अलग अलग करना पड़ेगा इसमें से। अंधकार, तो यहाँ पे आप देखो कर्म, कर्म का विलोम शब्द क्या होगा, कर्म का विलोम, ये कर्म शब्द दिया है आपको, इसमें से विलोम शब्द निकालना है। अंधकार का प्रकाश होगा, तो प्रकाश शब्द आपको, अंधकार, कर्म, निश्चय, ये सब वर्ड इसमें दिए हैं। लाभ का हानि, ये है हानि, ये मैं आपको एक तो मैंने आपको ढूंढ दिया, मैं पूरे नहीं देने वाली हूँ, आपको खुद ढूंढना, ठीक है। उसके बाद एकांकी में आए योजक चिन्ह वाले शब्द लिखिए। योजक चिन्ह कौन से होते हैं, बीच में जैसे लाभ और हानि है, तो लाभ और हानि के बीच में जो डैश लगता है उसको योजक चिन्ह बोलते हैं। दो शब्दों को जोड़ने वाले चिन्ह को योजक चिन्ह बोलते हैं। और जो साथ साथ लिखे जाते हैं, लाभ हानि, ऊपर नीचे, माता पिता, बीच में हम डैश लगाते हैं, तो उसको योजक चिन्ह बोलते हैं। और ऐसे जो शब्द साथ में आते हैं उनको योजक शब्द बोलते हैं। तो ये योजक चिन्ह आपको, चिन्ह वाले शब्द आपको एकांकी में से निकालने हैं। उसके बाद सामासिक पदों का विग्रह कीजिए। पितृभक्त, पिता का भक्त, तो ये पितृ भक्त हो गया तत्पुरुष समास। सूत्रधार, जो आपको किसी साथ में लेके चलता है, सूत्रधार जो आपको अनवरत चलाते रहता है, सूत्र को धारण करने वाला, तो वो हो गया तत्पुरुष समास। सूत्र का धार, सूत्र को धारण करने वाला। सत्यवादी, सत्य का वचन बोलने वाला या सत्य का वादन करने वाला, तत्पुरुष समास। युद्धारंभ, युद्ध का आरंभ, तत्पुरुष समास। भगवत गीता, भगवान की गीता, भगवत की गीता, भक्त की गीता, ये तत्पुरुष समास हो गया। तत्सम एवं तद्भव शब्द छांट कर लिखिए। वृक्ष, तद्भव। इच्छा, तद्भव। कर्तव्य, तत्सम। नमस्ते, तद्भव। सच, तद्भव। माता, तद्भव। अभिनय, तद्भव। मुंह, तत्सम, ठीक है। ही निपात के प्रयोग वाले वाक्य एकांकी से छाटिए। ये हमारा पूरा पार्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है आज, और इसके बाद हमारा वार्षिक कोर्स भी खत्म हो जाता है। आज हमारा लास्ट चैप्टर भी खत्म हो गया। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको संवाद लेखन और विज्ञापन लेखन पढ़ाने वाली हूँ, तो ये संवाद लेखन और विज्ञापन लेखन आपका उस क्लास में हो जाएगा।